Hello, today we are going to start with the next chapter, that is human reproduction. We had completed the reproduction, that is the sexual reproduction in case of plants. Now we will discuss the reproduction in humans. As in हमें पता है ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज सेक्शुअल. देयर इज़ नो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ पॉजेस्ड बाय ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस जो जनरली रिप्रोडक्शन करते हैं दैट इज़ ऑलवेज सेक्शुअल. नाउ एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम लोग ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग एक अलग ब्रांच होती है बायोलॉजी की, ठीक है, दैट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, है ना. डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कंप्लीट कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉरी ह्यूमंस का या फिर किसी भी पर्सन का एक जो कंप्लीट डेवलपमेंट है, ठीक है, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग. हम लोग स्टार्टिंग से देखें अगर एक एग से लेकर के और पूरा डेवलपमेंट डेथ तक का जितना भी डेवलपमेंट है ये सारा कहाँ से, जायगॉट से डेथ तक का डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं ये हम सारे पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. ठीक है. नाउ द फादर ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी वी कैन से, या फिर एम्ब्रियोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी. तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो क्या हो गया, इट इज़ द कंप्लीट मतलब जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट पूरा एक ह्यूमन का साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जायगॉट से उसका डेथ तक का पूरे जितने भी फेजेस आई इनके बारे में. नाउ अब जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है इसके दो क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल. द प्रीनेटल इज़ व्हाट, जब हम जायगॉट, जहाँ से जायगॉट बना है वहाँ से एडल्ट तक का पूरा फॉर्मेशन पढ़ लें, है ना, या फिर बर्थ तक, जैसे ही आपका जायगॉट बना और जायगॉट से जब उसने बर्थ लिया वहाँ तक का जो प्रोसेस है वो कहलाता है प्रीनेटल. एंड आफ्टर दैट जब बर्थ के बाद पूरा डेथ तक का जो जितने भी प्रोसेस होते हैं या डेवलपमेंट होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज पोस्टनेटल डेवलपमेंट. नाउ ये तो हो गया आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी. नाउ एक अनदर टर्म आती है दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, है ना. Embryology is the term or we can say the branch of biology which only deals with the development of embryo, है ना. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एग से एम्ब्रियो बनने तक का जो डेवलपमेंट है वो पूरा होता है एम्ब्रियोलॉजी, है ना. जैसे सारा इम्प्लांटेशन करके पूरा लास्ट में, जैसे कि हम लोगों ने 10th में पढ़ा है, पूरा एग से मतलब फर्टिलाइजेशन वाला सारा प्रोसेस एंड फिर एग से एडल्ट बनना. तो एम्ब्रियोलॉजी जब भी बात करेंगे तो एग से एम्ब्रियो, ठीक है, एग से एम्ब्रियो बनने तक का पूरा जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होंगे दे विल बी टर्म्ड एज एम्ब्रियोलॉजी. ओके. नाउ द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है ना. एरिस्टोटल विच इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो एंड द फादर ऑफ जूलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल, है ना. एंड अगर कोई पूछता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, है ना, तो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर जो है वो है वॉन बेयर. ठीक है. नाउ ये तो हमारी सब्सिडरी चीज़ हो गई. अब हम लोग मेन चीज़ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमंस के अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव फैक्ट्स ऑफ ह्यूमंस. सबसे पहले बात करें, दे आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल होते हैं मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है ना. डायमॉर्फिज्म, सॉरी, हर्माफ्रोडाइटिज्म यहाँ पे नहीं होता, मतलब हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म नहीं होते ये. तो डिफरेंट यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर एक ऑर्गेनिज्म फीमेल हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट इज देयर इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज व्हाट, व्हेन इसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग दिखते हैं आपको डिस्टिंक्टली, है ना. ऐसा नहीं होता मेल एंड फीमेल सेम है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता. मेल एंड फीमेल बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है दैट इज फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल. नाउ हीट्रोगैमेट्स, दे फॉर्म हीट्रोगैमेट्स. हीट्रोगैमेट्स इज व्हाट, मेल जो है वो स्पर्म गैमेट बनाएगा एंड फीमेल जो है वो ओवम बनाएगी. एंड द ओवम स्पर्म आर नॉट सिमिलर. ये दिखने में बिल्कुल भी जेनेटिकली तो सिमिलर होते ही नहीं है तीनों, बट एज एन मॉर्फोलॉजिकली भी कोई सिमिलरिटी नहीं होती. सो दीज टाइप ऑफ गैमेट्स, द गैमेट्स विच आर टोटली डिफरेंट इन केस ऑफ जेनेटिक्स वी कैन से, और इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी, सो दीज सच गैमेट्स आर जनरली टर्म्ड एज heterogametes. So they possess heterogametes type of gametes. Now there is internal fertilization. We know there are two types of fertilization, internal and external. Internal fertilization when
फीमेल बॉडी या फिर कोई भी, जनरली फीमेल ही होता है, फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, और अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। तो इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। द नेक्स्ट थिंग इज दे आर विविपेरस, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म बर्थ देते हैं न्यू वंस को, है ना, बर्थ देते हैं, एग ले नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को विविपेरस बोला जाता है। एंड द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म आर विच ले एग्स इंस्टीड ऑफ गिविंग बर्थ। ठीक है, ना विल डिस्कस द फेजेस। सी, जो पूरा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर सबसे पहली फेज गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। सो गैमेटोजेनेसिस के अंदर टू टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मेल के अंदर अलग होगा और फीमेल के अंदर अलग होगा। मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल्स के अंदर क्या होगा, ओवम बनेगा, एग बनेगा, दैट इज oogenesis. So there is two type of gametogenesis, spermatogenesis in case of male and oogenesis in case of female. ठीक है, फीमेल के केस में। नाउ आफ्टर गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनने के बाद क्या होना है, गैमेट का ट्रांसफर, ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट ट्रांसफर होने के लिए क्या होता है, अब गैमेट्स को कहाँ ट्रांसफर करना है, फीमेल, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन वी नो। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर जाना होता है मेल गैमेट्स को। सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। व्हाट, इंसेमिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। सो व्हाट, पहले क्या हो गया, गैमेट बन गए, गैमेट बनने के बाद मेल गैमेट फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसफर हो गया, दैट इज इंसेमिनेशन। नाउ ट्रांसफर भी हो गया, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। सो द थर्ड प्रोसेस फेज इज fertilization, and after fertilization मतलब the result of fertilization will be diploid zygote. Now एक जो चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, the gametes are always haploid and the zygote is always diploid, you have to remember. ठीक है, the next thing is, अब नाउ ज़ाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अब ज़ाइगोट से क्या बनना है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना है। उससे पहले अब क्या होने लगेगा, सबसे पहले डिविजन्स होने लगेंगे। एंड डिविजन्स कैसे होंगे, इफ़ आई आस्क कि माइटोसिस या फिर मियोसिस में से कौन से डिविजन्स होंगे, सो दे यू हैव टू ऑलवेज से दैट माइटोसिस। वाई माइटोसिस, बिकॉज डिप्लॉइड ज़ाइगोट को पूरा डिप्लॉइड बॉडी बनाना है। ठीक है, सिर्फ स्पर्म एंड ओवम ही हैप्लॉइड होते हैं, तो इन सेल के अंदर जो स्पर्म एंड ओवम बनाएंगी सिर्फ उनके अंदर मियोसिस होगा। एक्सेप्ट दीज पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी हमारा डिवीजन होगा, वेदर वो नई सेल्स बनाने का हो, हमारी ग्रोथ करने के लिए हो, या फिर कहीं इंजरी हो जाए तो वापस से जो आपकी सेल्स बनती हैं, आपकी स्किन बनता है, वो बनने के लिए हो, वो सारे कैसे डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस टाइप। ओके, सो डिवीजन एंड क्लीवेज होने लगे हैं। क्लीवेज इज नथिंग बट एक डायमेंशनल डिफाइंड क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो वो होने लग जाएंगे। ठीक है, एंड नाउ आफ्टर दैट एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये डिविजन्स वगैरह होने की वजह से इसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं डिवीजन एंड क्लीवेज को, दैट इज ब्लास्टुलेशन। विल डिस्कस फर्दर, ये तो हम लोग एक बार ओवरव्यू देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ऑफ एनसीईआरटी, उसमें आपको एक समरी, एक ओवरव्यू दे रखा है पूरे चैप्टर का। फर्स्ट पैराग्राफ जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें यही वाली चीज़ दे रखी है पूरी। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, पूरा एक समरी बता रखी है किस तरीके से क्या क्या फेजेस होती हैं। नाउ डिवीजन हो गया, क्लीवेज हो गया, दैट इज ब्लास्टुलेशन। आफ्टर ब्लास्टुलेशन द फिफ्थ प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। Now this blastula, the structure which is formed by the process of blastulation is known as blastula. This blastula will be implanted. Now इसका क्या होगा, implantation होगा। अभी तक ये structure हम आगे पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ही था, अभी ये फीमेल के यूट्रस में आएगा। विल डिस्कस फर्दर, आप लोग इतना अभी वरी मत कीजिए। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन यूट्रस में वो क्या इम्प्लांट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद प्लेसेंटेशन,
प्लेसेंटा डेवलपमेंट होगा, थ्रू विच जो न्यूट्रिशन एक्सचेंज है किसका, फीटस जो भी न्यूट्रिशन लेगा मदर से वो प्लेसेंटा के थ्रू लेगा, तो प्लेसेंटेशन हो गया। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ 3 मेन जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, वी नो, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो 3 लेयर्स बनती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं हम इनको, 3 जर्मिनल लेयर्स। फ्रॉम दीज 3 जर्मिनल लेयर द होल बॉडी कैन बी फॉर्म्ड, है ना। पूरी जो बॉडी बनती है वो इन 3 जर्मिनल लेयर से बनती है, एंड इन 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस विल बी देयर। अब इन 3 लेयर से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो जो ऑर्गन चाहिए। एक्टोडर्म से बनने वाले एक्टोडर्म वाले ऑर्गन्स बनेंगे, जो एंडोडर्म बनाएगी वो अलग ऑर्गन होंगे, और जो मीजोडर्म में जो भी कैविटी वाले स्ट्रक्चर से बनाएगी वो सब बनेंगे। तो आफ्टर ऑर्गेनोजेनेसिस द लास्ट प्रोसेस इज पार्चुरेशन। एंड व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज नथिंग बट डिलीवरी ऑफ द फीटस, है ना। वो जो फीटस है वेदर मेल और फीमेल, उसका डिलीवरी होने वाला जो प्रोसेस होगा, वी विल कॉल दैट पार्चुरेशन। नाउ कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं हमारे अंदर। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर के, मतलब जायगोट से लेकर के पूरा पार्चुरेशन वाला जो पीरियड होता है, पार्चुरेशन तक का पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। हम उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट फीटस फ्रॉम द जायगोट, है ना। इसके बीच का जितना भी फेज है विल कॉल दैट गेस्टेशन पीरियड और जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। और ये होता है 280 डेज का, दैट इज 9 मंथ अप्रॉक्स, है ना। मतलब मेन जो है वो 9 मंथ है, हम लोग अप्रॉक्स से लेते हैं, बाकी इसके 1 मंथ पहले जनरली होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। 7th 8th ये इसमें एबनॉर्मल डिलीवरी भी कभी कभी हो जाती है। नाउ एक चीज़ आपको, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। देखिए, जब भी हमारा 6th वीक जो होता है, फीटस है, ठीक है, मदर के जो यूट्रस है उसमें फीटस है, जब वो फीटस 6th वीक में होता है उस टाइम पे उसके जो गॉनेट्स होते हैं, द स्ट्रक्चर विच विल जनरेट द यू नो या ओवरी या फिर टेस्टिस, वो जो गॉनेट्स होते हैं दे आर बायोपोटेंशियल, बायोपोटेंशियल होते हैं वो, मतलब दे हैव द कैपेबिलिटी टू जनरेट स्पर्म एंड ओवम बोथ, है ना। स्पर्म और ओवम दोनों को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है 6th वीक तक के गॉनेट्स के अंदर, है ना। वेदर वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर जो भी 6th वीक के अंदर जो भी गॉनेट्स होंगे वो बायोपोटेंशियल बोलते हैं हम उनको, वो कुछ भी बना सकते हैं, आपका स्पर्म भी बना देंगे, ओवम भी। और 2 डक्ट्स मिलती हैं, ठीक है। इस टाइम पे क्या मिलती हैं, 2 डक्ट्स मिलती हैं। तो पहली डक्ट्स होती है वुल्फियन डक्ट एंड द नेक्स्ट डक्ट इज मुलेरियन डक्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 6th वीक तक के लिए है, ये डक्ट्स 2 डक्ट्स होती हैं 6th वीक तक के लिए, और कोई भी डिफ्रेंसिएशन अभी मेल या फीमेल स्ट्रक्चर नहीं बना है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना है। तो 2 डक्ट होती हैं, वुल्फियन एंड मुलेरियन। जो वुल्फियन डक्ट है वो बनाएगी हमेशा मेल स्ट्रक्चर, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी, और जो मुलेरियन डक्ट होगी वो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी। दैट थिंग यू हैव टू बी नो, है ना, ये चीज़ आपको बनानी है। विल डिस्कस वुल्फियन डक्ट जो मेनली 3 चीज़ें बनाती है, दैट इज एपिडिडाइमस, है ना, वॉज डिफेंस एंड सेमिनल वेसाइकल, मेन 3 चीज़ों को बनाती है ये डक्ट। विल डिस्कस फर्दर जब हम लोग मेल सिस्टम पढ़ेंगे, अभी तो हम इन लोगों को एक बार पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या हैं, तो फर्स्ट एक बार हम लोग देख रहे हैं, फिर फर्दर हम जब चैप्टर पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन विल डिस्कस। तो 6th वीक तक के लिए क्या होते हैं, बायोपोटेंशियल हो गए गॉनेट्स, 2 डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं 6th वीक तक के फीटस के अंदर, वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम पे, सिर्फ ये 2 डक्ट्स होती हैं, ठीक है। वुल्फियन डक्ट बाद में जा कर के 8th वीक तक सेक्स डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, दैट इज मेल या फिर फीमेल जो भी बनना है वो बन जाता है। तो या तो ये वुल्फियन डक्ट मेल स्ट्रक्चर बना देगी या मुलेरियन डक्ट फीमेल स्ट्रक्चर बना देगी, डिपेंड करता है कि वुल्फियन, देखिए जनरली क्या बनता है, वुल्फियन डक्ट जो है वो बनाती है आपका मेल, है ना, टेस्टिस एंड ये सारी चीज़ें बनेंगी। बट होता क्या है, अगर टेस्टोस्टेरोन बन गया, देखिए वुल्फियन डक्ट को अगर डिफ्रेंशिएट होकर मेल बनाना है तो 2 चीज़ होनी चाहिए, एक तो टेस्टोस्टेरोन, विल डिस्कस फर्दर, आप लोग थोड़ा सा एक बार के लिए इसको सिर्फ याद रख लीजिए, टेस्टोस्टेरोन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन या एंटी मुलेरियन सब्सटेंसेस, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए टू जनरेट दी मेल स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस वुल्फियन डक्ट, है ना। अगर ये 2 स्ट्रक्चर नहीं हुए तो वुल्फियन डक्ट डिजनरेट हो जाएगी और मुलेरियन डक्ट
क्या कर जाएगी, इंड्यूस करके फीमेल स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगी। तो अगर ये दो चीज़ें हैं और ये दो चीज़ें कब होंगी, तब वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा। वाई क्रोमोजोम इज मेल क्रोमोजोम, वी नो XY क्रोमोजोम प्रेजेंट इन मेल, और इस वाई क्रोमोजोम पे एक जीन्स होते हैं SRY जीन्स, है ना। ये जो SRY जीन्स होते हैं ये इस टेस्टिस को और आपका जो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाते हैं, जिससे जो टेस्टिस है वो आपका टेस्टोस्टेरोन और एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल स्ट्रक्चर नहीं बनते, मेल का ही बनता है पूरा, है ना। ये थोड़ा बहुत एक फर्दर इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ऑल्दो, बट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इतना ही हम लोग के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, NCERT में कहीं नहीं है ये। एक आपको बेसिक बताया जा रहा है क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या होता क्या है एक्चुअल में, है ना। तो ये चीज़ अब आगे क्या बन जाएगा, मेल स्ट्रक्चर। और फीमेल स्ट्रक्चर बनने हैं तो ये दो चीज़ें नहीं रहेंगी। अगर XX क्रोमोजोम है, बिकॉज Y क्रोमोजोम नहीं है तो SIR भी SRY जीन भी नहीं होंगे, और SRY जीन नहीं है तो एक टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनता है TDF भी नहीं बनेगा, और TDF नहीं बनता तो ये दो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे टेस्टिस से, है ना। और ये दो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो म्यूलेरियन डक्ट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, और वो क्या करेगी, अपने फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाएगी, ठीक है। और फीमेल के केस में एक हार्मोन होता है डेक्स जीन्स होते हैं, वो फीमेल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना। ये एक थोड़ा सा कॉमन चीज़, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो उससे भी बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बस एक बार के लिए आपको ये दो डक्ट के नाम ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज़ वुल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट, है ना। वुल्फियन डक्ट मेल स्ट्रक्चर्स बनाती है इनिशियल स्टेज पे, वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एंड दिस मुलेरियन डक्ट विल फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, एट इनिशियल स्टेज। और 6th वीक तक कुछ नहीं होता, बाय पोटेंशियल गोनेट्स होते हैं। 8th वीक तक पूरा ही डिफ्रेंसिएशन हो जाता है कि मेल बनना है या फीमेल बनना है। वुल्फियन डक्ट आगे बढ़ गई, मतलब उसने अपने स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मोन्स और दिस जीन, ड्यू टू दिस जीन, या फिर ये जीन नहीं है तो ये हार्मोन नहीं बने, इस वजह से म्यूलेरियन डक्ट आपका इंड्यूस कर गई, है ना। नाउ 8th वीक तक ये पूरा हो गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो बनता है, इसका अगर हिस्टोलॉजी देखें, बेसिक जो स्टार्टिंग होती है ना, बेसिक जो स्टार्ट में सेल्स बनती हैं, वो आपकी वो जो टिश्यू होता है वो होता है मेटानेफ्रोज टिश्यू। द टिश्यू विच फॉर्म, ये वही टिश्यू है जिससे किडनी बनती है ना, जिससे किडनी फॉर्म होती है, ये वही टिश्यू होता है। तो किडनी को फॉर्म करने वाला टिश्यू दैट इज मीजोनेफ्रोज टिश्यू, यही टिश्यू पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। मतलब ये हम वुल्फियन डक्ट वगैरह ये जो भी हैं, ये इस टिश्यू से मिलके बनी हुई होती हैं, ये सब सेल्स, इसका जितना भी टिश्यू स्ट्रक्चर है दैट विल बी मेटानेफ्रोज टिश्यू। मेटानेफ्रोज टिश्यू होता है जो किडनी भी बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो टिल हियर वी हैड डिस्कस्ड द बेसिक थिंग दैट इज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक और ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, उसमें हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, एग से एम्ब्रियो। एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वी कैन से, और कंप्लीट इसको हम लोग ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेवलपमेंट दैट इज ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। तो पूरा ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट हम किस में पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सो वी आर डिस्कसिंग हियर डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन का पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड अब सबसे पहले ह्यूमंस के हम लोगों ने बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ लिए कि क्या क्या मेन उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फैक्ट्स हैं, वी आर डिस्कस दैट। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने जो NCERT का जो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है पहला वाला, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड सम फैक्ट्स आपने कि वुल्फियन डक्ट एंड दिस मुलेरियन डक्ट इनिशियल स्टेज पे कैसे एक फीटस के अंदर कैसे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनिशिएट होता है, बनता है, आखिर बनता कहाँ से है, कौन सा टिश्यू बनाता है, और कौन सी डक्ट्स इनिशिएटर डक्ट्स होती हैं, कौन से जीन्स काम आते हैं, डेक्स जीन्स इन फीमेल्स, SRY जीन्स इन मेल्स, है ना। इसको एक दो बार आप बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। ऑल्दो ये NCERT में नहीं है, बट देन ऑल्सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आपको पता होना चाहिए एज एन, है ना। हम लोग कभी कभी समझते हैं ये इतना हार्ड हम लोग क्यों पढ़ें, क्या इतना अंदर जाने की ज़रूरत है, बट इट इज़ योर डेवलपमेंट या योर ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट, हमारा डेवलपमेंट है, हमें पता होना चाहिए हम कैसे आए, ठीक है ना। ये कितना जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जो बना है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो यू शुड लर्न इट, है ना। तो आपको ये क्या करना है, पढ़ना है। नाउ विल डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ओके।
So in the next part, next video, we'll going to discuss about male reproductive system. Okay, thank you.